और इसी गोपी गीत को आज के कलिकाल में 400-500 वर्ष पूर्व एक गोप ने भी गाया और अपने ढंग से गाया, और ठाकुर जी ने उसके गीत को भी गोपी गीत के समान उपमा दी। गोपी गीत की उपमा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर गोपी गीत का पाठ करता है तो एक ना एक दिन ठाकुर जी उसको जरूर दर्शन देते हैं। देखो ठाकुर जी के दर्शन कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहला दर्शन है ठाकुर जी का स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी को यदि आपको दर्शन देना है तो वो सबसे पहले आपको स्वप्न में आकर के दर्शन देंगे। और अभी जो जो भाव यहां बताए जा रहे हैं ये कभी किसी को बताने नहीं है, अपने तक ही सीमित रखने। ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु को बता सकते हैं, माता पिता को बता सकते हैं, उसके अतिरिक्त किसी से मत बोलिए। तो सबसे पहला स्वप्न दर्शन, ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। उसके बाद अनुभव दर्शन, आपको अनुभूति होगी ठाकुर जी हैं यहीं कहीं। और तीसरा और अंतिम साक्षात दर्शन। ये 3 दर्शन हैं ठाकुर जी के। यदि कोई व्यक्ति रोज गोपी गीत का पाठ करे या रात्रि में गोपी गीत का पाठ करते हुए शयन करता है, सोता है, तो ठाकुर जी का सबसे प्रथम दर्शन उसको स्वप्न में होगा। और जब स्वप्न में दर्शन हो जाए ना तो खुश हो जाना, पहला पड़ाव पार कर लिया। अब दूसरा पड़ाव क्या है? अनुभूति दर्शन, अनुभव दर्शन। वो कैसा होगा? आपके घर के ठाकुर जी, उनकी सेवा करते करते आपको अनुभूति होगी क्या, अरे अभी अभी ऐसा लगा इन्होंने आंख बंद की अपनी, अभी अभी ऐसा लगा कहीं से थोड़े से मटके हैं क्या, अभी अभी ऐसा लगा अपनी हाथ सीधा किया क्या इन्होंने। ऐसे अनुभव होंगे। और तीसरा दर्शन होगा साक्षात दर्शन। इनमें समय कितना लगता है वो कुछ कह नहीं सकते हम, आगे कथा में आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये 3 दर्शन जरूर होते हैं गोपी गीत के पाठ करने से। लेकिन कलिकाल में एक गोप ने भी गीत गाया और उसके गीत को सुनकर के ठाकुर जी ने उसके गीत के लिए भी यही भाव कहे कि जिस प्रकार गोपी गीत सुनने वालों को मेरे दर्शन होते हैं, पाठ करने वालों को मेरे दर्शन होते हैं, ऐसे ही तुम्हारा रचित, तुम्हारा गाया हुआ ये गीत जो कोई भी गाएगा, ठाकुर जी कहते हैं उसको मेरा दर्शन जरूर होगा। और वो गीत कौन सा है? गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गिरिराज लढ़े ते लाडले, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। इसको मनगढ़ंत बात मत समझना। श्री कुम्भन दास जी के पुत्र हुए चतुर्भुज दास जी निरंतर गोवर्धन में रहते थे। कुछ दिन के लिए ठाकुर जी से वियोग क्या हुआ, कुछ दिन के लिए दर्शन नहीं मिले, उन्होंने ये रचना लिख करके गाई। जैसे ही गाई, अंतिम पद गा रहे थे, युग युग अविचल राखिए सुखनिधि शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास।
जब उन्होंने पद गाया, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए उनके सामने, अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि चतुर्भुज दास मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। चतुर्भुज दास जी बोले मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे केवल आपका दर्शन चाहिए। ठाकुर जी बोले तो तुमको नहीं देंगे, तुम्हारी रचना को देंगे। क्या? जो कोई भी इसका पाठ करेगा, जो कोई भी प्रेम से गाया करेगा, झूमते फिरते नृत्य करते हुए जो कोई भी इस पद को गाएगा, उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। ये गोप गीत है। इसी प्रकार गोपियों ने भी गीत गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। एक कन्हैया, गोपियां कह रही हैं, एक नवीन भाव सुनो। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया यदि तुम हमको छोड़ के चले गए हो, यदि तुम नहीं आए ना तो तुम्हारी तो लाज जाएगी, साथ साथ तुम्हारी कथा की भी लाज जाएगी। ठाकुर जी बोले मेरी कथा की लाज क्यों जाएगी? बोले लोग कहेंगे कि गोपियों की स्थिति कैसे हुई? बोले कथा सुनने की वजह से हुई। और कथा सुनने से हुआ क्या? बोले ठाकुर जी ने प्रेम किया, ठाकुर जी ने रास किया और फिर छोड़ के चले गए। विरह अग्नि में गोपियां तड़पती रहीं, तो लोग कथा सुनना बंद कर देंगे। बोले कि भैया गोपियों की तरह हमारी भी मनोदशा हो जाएगी, इसलिए कथा मत सुनो। तो इसलिए कन्हैया तब कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत है, लेकिन तुम यदि नहीं आओगे तो लोगों को लगेगा कि इस कथा से तो तप्त जीवनम, जीवन तपित हो जाता है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये कल्मशों का नाश करने वाली तुम्हारी कथा है कन्हैया। अपनी लाज मत बचाओ, अपनी कथा की तो बचा लो, प्रकट हो जाओ श्याम सुंदर। इस प्रकार गोपियों ने गीत गाते हुए अंत में जब रुरुदुस्वरम राजन, रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? कल की कथा में मैंने बताया था। और तत्पश्चात ठाकुर जी ने फिर गोपियों के साथ महाराज किया। अब महाराज करने लगे। यहां तक कल कथा पहुंची थी। महाराज जैसे ही करने लगे, महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव त्रिनेत्र बंद करके ठाकुर जी की अनुपम लीला का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, हिमालय पर बैठे हुए केदारनाथ भगवान झूमने लगे। अपने आप को रोकना चाह रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे। पार्वती जी को बोले अब तुम ही संभालो यहाँ का राजपाट, हम जा रहे हैं। बोले कहां? महाराज करने जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से दौड़े भगवान शिव वृंदावन की ओर। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले बाबा कहां से आए हो? बोले हम कैलाश से आए हैं। बोले कैलाश से आए हो लेकिन आप पुरुष हो। महाराष्ट्र में केवल एक ही पुरुष का प्रवेश है, वो है योगेश्वर कृष्ण। उनके अलावा सबको गोपी बनना पड़ेगा। शंकर जी ने खूब याचना की, खूब मिन्नत मांगी, लेकिन गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भगवान शिव ने नेत्र बंद करके अन्नपूर्णा मैया का स्मरण किया। अन्नपूर्णा मैया से कहा भिक्षाम देहि माते। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहा लो बाबा भिक्षा लो। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, अपना स्वरूप हमको दे दीजिए। अन्नपूर्णा मैया ने कहा स्वरूप में क्या दें? बोले पूरा ही दे दो। भगवान शिव को बैठा करके पहले तो बिच्छू आदि लटक रहे थे, उनको हटाया। सांप आदियों को कहा थोड़ी देर आराम करो, सब लोग जाओ यहां से। सबको दूर करके भगवान शिव का गोपी भाव का श्रृंगार कर रही हैं। लहंगा पहनाया, फरिया पहनाए, ठाकुर जी के, शंकर जी के कानों में कुंडल पहनाए, केश खोल दिए, आंखों में काजल लगाया, होठों पे लालिमा लगाई, आभूषण पहनाए, चुनरी उड़ा दी, पैरों में पायल पहनाई। भगवान शिव गोपेश्वर बन गए। जैसे ही गोपेश्वर बन करके खड़े भये महाराज, अन्नपूर्णा ने नजर उतारी भगवान शिव की। वाह, मूछन वारी गोपी। आज भी गोपेश्वर भगवान, आप वृंदावन में जाओगे, आज भी उनका श्रृंगार होता है तो नथनिया पहनते हैं ठाकुर जी, लेकिन नथनिया के नीचे मूछ भी दिखाई देती है भगवान शिव की। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचे, गोपियों ने जैसे ही भगवान शिव का मुखमंडल देखा, गोपियां बोली ऐसी गोपी ना देखी ना सुनी। हाथों पे बाल, पैरों पे बाल, बीच में पेट दिख रहा उसमें भी बाल,
और चलें तो महाराज ऐसा लगे कि जन कौन आ गए हो, धम 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 कर। अरे माताएं चलती हैं तो थोड़ा चाल का ध्यान रखती हैं, भगवान शिव तो ऐसे ही चल रहे हैं बिल्कुल सीनों उठाए के। गोपी ने कही पहले मुखमंडल दिखाओ। शंकर जी बोले जिसके लिए श्रृंगार किया उसी को दिखाएंगे। गोपी बोली दिखाना तो पड़ेगा, जब तक मुख नहीं देखेंगे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। शंकर जी बोले आपने मुख देख लिया, उसके बाद भी प्रवेश तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बोले रोकने वाले ही मूर्छित हो जाएंगे फिर, ऐसा मुखमंडल है। गोपियों ने कहा दिखाओ। जैसे ही भगवान शिव ने अपना पर्दा उठाया, घूंघट उठाया, तो आधे आधे नेत्र खुले हैं भगवान शिव के, बीच में तीसरा नेत्र टिमट मारा है। कब ठाकुर जी आ जाएं खोल करके दर्शन कर लूं उनका। होठों पर लालिमा, मूंछ आदि देख करके गोपी तो वहीं मूर्छित हो गई। इतने में ही भगवान शिव का दर्शन किया, अंदर रास कर रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी दौड़ करके आए, भगवान शिव का हाथ पकड़ करके भीतर लाए। अद्भुत रास रचा है महाराज यमुना के पुलिन पर। ऐसे गोपेश्वर भगवान वृंदावन में आज भी ठाकुर जी के रास की भूमिका निभा रहे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो बंधुओं, भगवान ने रास के माध्यम से 5 विहार किए। वन विहार, उपवन विहार, जल विहार, प्रसून गंधा यानी कि पुष्प विहार, थल विहार, ये 5 विहार किए। वन विहार मतलब बृहद वन में ठाकुर जी ने रास किया। उपवन विहार मतलब छोटे छोटे कुंजों में जाकर के रास किया। कहीं किसी कुंज में किसी गोपी के साथ बैठे, किसी कुंज में, अच्छा एक कृष्ण नहीं है, जितनी गोपी उतने कृष्ण बन गए। अलग अलग कुंजों में ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, ये हुआ उपवन विहार। जल विहार किया, नौका में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। थल विहार किया, सामान्य भूमि पर कर रहे हैं। और प्रसून गंध यानी कि सुंदर, जो आजकल ठाकुर जी के फूल बंगले बनते हैं, ऐसे फूलों के बंगलों के मध्य में भी विहार किया। ऐसे 5 विहार युक्त ये रास ठाकुर जी ने, महाराज ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं के साथ किया। संपूर्ण महाराज की कथा सुनाई गई। महाराज के प्रसंग के अंत में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जो कोई भी इस महाराज को भाव से सुनता है, उसका हृदय का सबसे बड़ा रोग, हृदय का सबसे बड़ा रोग क्या है? काम। वो काम नष्ट हो जाता है। ये काम लीला नहीं है, काम के विध्वंस की लीला है। इसलिए इसको उसी भाव से श्रवण करो। बोलो रास रासेश्वर भगवान। भगवान के रास की कथा बताई गई। और रास की कथा के बाद अब ठाकुर जी का एक और गीत आया। गोपी गीत गया, कल परसों वेणु गीत सुना था, अब आज एक और गीत आया, उसका नाम है युगल गीत। ये युगल गीत भी बड़ा सुंदर है। इसके बारे में थोड़ी देर चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। गोप्यः कृष्णे वनम यातो तमन द्रुचते तसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्य दुखेन वासना। सभी गोपियां सेवा कुंज में, वृंदावन में सेवा कुंज, वहां पर इकट्ठी हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। और एकत्रित होकर के गोपियां आपस में ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, सुंदर स्वरूप का गान कर रही हैं। वेणु गीत में प्रत्येक गोपी अलग अलग घर में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रही थी, लेकिन अब समस्त गोपियां एक साथ झुंड में बैठ करके आपस में एक दूसरे को ठाकुर जी की चर्चा सुना रही हैं। उसको ही युगल गीत कहा गया। बहुत सुंदर है युगल गीत। अधिकतर कथाओं में कहा नहीं जाता क्योंकि समय का अभाव रहता है, लेकिन ध्यान से सुनिए कैसे हैं। ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधार्पित वेणु कोमलांगिलिभिराश्रित मार्गम
गोप्य इर्यति यत्र मुकुंदः। एक गोपी ने कहना प्रारंभ किया, इस स्वरूप का दर्शन करना है। बोले बाम बाहु कृत बाम कपोलो। ठाकुर जी ने अपने बाएं अंग पर, बाएं कंधे पर अपने बाम कपोल को झुकाया है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रू अधरार्पित वेणुम। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? ठाकुर जी वंशी को ऊपर उठा करके अपने अधरों पर धारण करते। कोमलांगी, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हैं और इस प्रकार से वेणु को बजाकर के पूरे ब्रजमंडल को सुख प्रदान कर रहे हैं। ये ठाकुर जी का युगल गीत है। तो किस प्रकार है ठाकुर जी? बाम कंधे पर बाम कपोल को झुका करके अपनी वेणु को ऊपर उठा करके और ठाकुर जी वंशी का नाद कर रहे हैं और गोपियां उस स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हत चेतस आरात दंत दृष्ट कवला धृत कर्णो निद्रिता लिखित चित्र मिवासन। ठाकुर जी की वंशी सुनकर के क्या हो रहा है वृंदावन में? बोले वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो। बंधु देखो, वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है। जो गोपियों के द्वारा ये जो गीत गाए जा रहे हैं ना, ये सुनने के विषय नहीं है। मैंने कल भी कहा था, इनका तो अनुभव करो, नेत्र बंद करके इस छवि का दर्शन करो। कैसा रहा होगा वो स्वरूप, कैसी रही होगी वो छवि। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी के उस वेणु नाद को सुनकर के वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो। ब्रज के बैल, बछड़े, बछिया, गाय और मृग यानी कि हिरण, वृंदशो झुंड के झुंड जो कहीं चर रहे हैं, कोई कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या हुई? बोले वेणु वाद्य हित चेतस आरात। वेणु के वादन को सुनकर के, अरे इंसान तो छोड़ो, गोपियां तो छोड़ो, गाय, बैल, हिरण आदि जैसे जानवरों के भी हृदय के कष्टों को वो वेणु का नाद हरण कर लेता है, छीन लेता है। उनकी स्थिति क्या हो जाती है? बोले दंत दृष्ट कवला धृत कर्णा। कोई गैया घास चर रही है, तो घास चरते चरते जैसे ही वेणु की ध्वनि आती है तो घास उसके मुंह में लटकी रह जाती है और वो अपना नेत्र बंद करके सुनने लग जाती है। कोई बछड़ा बछिया अपनी मैया को दूध पी रहे हैं, तो दूध पीते 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 जैसे ही वेणु की ध्वनि आती है नेत्र बंद हो जाते हैं, दूध मुख में भरा रह जाता, पीना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। बोले देखने में ऐसा लगता है लिखित चित्र में वासन, ऐसा लगता है मानो कोई चित्र हो, स्टैचू, बिल्कुल शांत हो जाते हैं एक स्थान पर। ऐसी ठाकुर जी की वेणु है। विचित्र पुष्पों का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। देखो इस छवि का दर्शन करना, गोपियां कितनी अच्छी बात बता रही हैं। वर्हिणस्तवक धातु पलाशै वर्धमल्ल परिवह विडम्ब। ठाकुर जी ने अपना वनमाली वेश धारण किया है। कैसे वनमाली बने हैं ठाकुर जी? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। वनमाली कैसे बने ठाकुर जी? ठाकुर जी को गाय बहुत प्रिय है, तो ठाकुर जी वन में जाकर के क्या करते हैं? विविध विविध प्रकार के पत्ते, घास फूस सबको तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? थोड़ी घास यहाँ कान में लगा ली, थोड़ी घास यहाँ कान में लगा ली, सिर पर पत्तों का एक मुकुट बना करके, एक पाग बना करके पहन ली, हाथों में बाजूबंद हरे हरे पत्तों के, यहाँ पर भी बाजूबंद हरे हरे पत्तों के, अपने कमर पर कुछ पत्ते बांध लेते हैं, फिर कुछ पत्ते अपने चरणों में बांध लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनमाली बन जाते हैं
और वनमाली बनकर के क्या करते हैं, गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी जैसे ही वेणु का नाद करते हैं तो वेणु का नाद नहीं करते, गाय और बछड़ा बछियाओं को अपने पास बुलाते हैं, बोले आके देखो मेरा दर्शन करो मैं कैसा लग रहा हूं। बोले जैसे ठाकुर जी वेणु बजाते हैं तो वेणु का नाद सुनकर के कान खड़ी करके सारी गाय भागती हैं, बछड़ा बछिया भागते हैं, दूर से ठाकुर जी को देखते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी के अंग पर हरी हरी घास हरे हरे पत्तों को गाय देखती है, पूंछ उठा करके दौड़ती है ठाकुर जी की तरफ। कोई गैया हाथ के बाजूबंद को खा रही है, कोई भुजाओं के बाजूबंद को अपने मुख से चाट चाट के खा रही है, कोई गले के पहनी भई माला को अपने मुख से खा रही है, कोई बाजूबंद, कोई कटी भाग में पहने हुए घास फूसों को निकाल रही है। तो गायों के मुख से निकलती हुई जीव जब ठाकुर जी के अंग का स्पर्श करती है, कन्हैया को गुदगुदी होती है और उनको खूब आनंद आता है। ऐसे स्वरूप का वर्णन कर रही हैं समस्त गोपियां। गोपियां वर्णन करती हुई मन में विचार करती हैं। अब सब गोपियां बैठी हैं, बोले भैया बैठे बैठे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कछु भोजन पानी कछु चाय नाश्ता होना चाहिए। बोले कहाँ चलें? बोले चलो नंद भवन चलो। नंद भवन चल करके यशोदा के लाला की बड़ाई यशोदा से जाके करेंगी तो यशोदा प्रसन्न है करके फिर हमको छाछ पिवावेगी, दूध पिवावेगी और बढ़िया यशोदा के संग भी वार्ता होंगी। आहा, इतना सुंदर वर्णन कर रही हैं गोपियां। महदतिक्रमण संकित चेता, मंद मंद मनुगर्जित मेघ, श्रुहिद श्रुहिद मभ्यवर्षत सुमनो भी, छायया च विद्धत प्रतपत्रम। गोपियां वर्णन कर रही हैं। नंद भवन जाने से पहले का एक और श्लोक आया स्मरण में, वो और बताऊं कैसा है। गोपियां कह रही हैं महदतिक्रमण संकित चेता, काले काली मेघमालाएं बरसने को आ गई हैं आकाश में। बादल बस आपस में टकरा करके बरसना शुरू करने ही वाले हैं, उतनी देर में क्या करते हैं ठाकुर जी वेणु बजाने लग जाते हैं। तो जैसे ही वेणु बजाते हैं तो आकाश अपने जो बिंदु निकलने वाले हैं उसमें से उनको समेटता है। बोले रुको 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 रुको, क्यों रुको? बोले मेरा श्रुहिद यानी मेरा मित्र कन्हैया वंशी बजा रहा है और यदि मैंने वर्षा कर दी तो वंशी नाद में विघ्न आ जाएगा। क्या करें? बोले काम करो, हैं तो हम देवी। दूसरा भाव ये भी बताते हैं, बोले मेघमालाएं डर गई थी। बोले कि हमने कुछ दिन पहले वर्षा कर दी थी तो गिरिराज पर्वत उठा लिया था, हमारे स्वामी इंद्र को इन्होंने बस मारा ही नहीं था। अगर आज बरस गए और इनके वंशीनाद में किसी भी प्रकार का विघ्न आ गया तो जीवित नहीं बचेंगे। तो मेघमालाएं क्या करती हैं? मेघमालाएं अपने बिंदुओं को, जल के जलाशय को ही पुष्प बिंदु बना करके ठाकुर जी के ऊपर वर्षण करना शुरू कर देती हैं। और क्या करती हैं? बोले छायया च विद्धत पत पत्रम प्रतपत्रम। मेघमालाएं क्या कर रही हैं? बोले ठाकुर जी कभी कभी खड़े खड़े वंशी नहीं बजाते, चलते फिरते वंशी बजाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है, एक तरफ छाया होती है दूसरी तरफ धूप आती है। तो जैसे ही ठाकुर जी धूप में पहुंचते हैं तो एक बादल छत्राकार, छत्री का आकार में अपना रूप धारण करता है और वो निरंतर श्याम सुंदर के ऊपर ही ऊपर मंडराता रहता है। जहां जहां जाते हैं वहां वहां श्याम सुंदर के ऊपर छत्र लेकर के चलता है, कहीं इनको धूप ना लगे, कहीं इनको कष्ट ना हो। ऐसी ठाकुर जी की छवि। गोपियां बोली अब चलो नंद भवन में, नंद रानी से जाकर के नेक प्रशंसा करेंगी, उनसे बात करेंगी। और सारी गोपियां पहुंच गई नंद भवन में। विविध गोप चरणेषु विदग्धो, वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सती यदाधर बिंबे, दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। समस्त गोपियां पहुंच गई नंद भवन में और नंद भवन में यशोदा मैया से जाके कह रही मैया अरे आज इतनी गोपी कैसे आई, कहा बात है? हम कछु पूछवे आई हैं आपसे। बोले कहा पूछवे आई?
बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला ने वंशी बजानो कहां सीखो? एक प्रश्न भी आया था मेरे पास, ठाकुर जी ने वंशी वादन किससे सीखा? यशोदा मैया उत्तर देंगी अभी। बोले मैया तुम्हारो लाला इतनी प्यारी वंशी बजावे, इतनी मधुर वंशी बजावे, ने बताओ तो सही कहां जाके यानी वंशी सीखी, हम भी अपने बालकन को वहीं भेज देंगे। यशोदा मैया कह रही है वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। मेरे लाला ने कोई तो सीखी ना है, बाकी स्वयं की शिक्षा खुद सीखा है मेरे लाला ने बजाना, वाने कोई तो सीखो ना है। ठाकुर जी की वंशी इतनी असाधारण है कि जब वंशी नाद होता है, हमारे वंशी बजाए वाले भैया सुनियो कैसी वंशी बजा में ठाकुर जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी जब वंशी का वादन करते हैं तो सवन सस्तदुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरेगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? बजाना ठीक है, सवनश राग सुना है कभी? ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? बोले सवनश। सवनस राग ये कौन सा राग है भैया? भैरवी सुना, बिहाग सुना है और पीलू सुना है, जोग सुना है, सारे रागों के नाम हैं। सवनस राग, बोले सवनस राग का तात्पर्य क्या है? बोले ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो ब्रह्मा चारों कान खड़े करके सुनते हैं और यही अंदाजा लगा ये राग कौन सा है ये जो बज रहा है। ये तो है ब्रह्मा की स्थिति। शंकर जी की स्थिति क्या? बोले तीनों नेत्र खुल जाते हैं और कानों को खड़ा कर लेते हैं। गणेश, कार्तिक, पार्वती आदि सब शांत बैठ जाते हैं। गणेश जी स्वर मालाएं लिखते हैं, ठाकुर जी कौन सा स्वर बजा रहे हैं और उनको बजा के फिर बैठते हैं ये राग कौन सा है। ऐसी स्थिति गणेश जी की। सूर्य चंद्र की स्थिति क्या होती है? बोले कि ठाकुर जी यदि प्रातःकाल का राग है भैरव, ठाकुर जी सुबह सुबह बिहाग बजाने लग जाते हैं तो सूर्य कांपने लग जाता है। बोले कहीं मैं गलत तो नहीं हो गया या ये तो रात्रि का राग बज रहा है, मुझे डूब जाना चाहिए। और कभी कभी रात्रि में ठाकुर जी भैरव बजाने लग जाते हैं तो रात्रि के भैरव राग को सुनकर के चंद्रमा खोजते हैं, बोले कहीं मैं गलत तो नहीं हो गया या सवेरे का राग बजा रहे हैं ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी बाहर राग बजाते हैं तो दूर दूर बैठे हुए मेघमालाएं दौड़ती हैं ब्रजमंडल की ओर, बोले हमारा बरसने का समय हो गया, बाहर राग बज रहा है। सवनस राग। देवता भी पता नहीं कर पाते कि ठाकुर जी ने प्रारंभ कहां से किया, खत्म कहां से कर रहे हैं। ऐसे विचित्र राग मालाओं को बजाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के वेणु का भाव बता रहे हैं। इतने सुंदर बाम बाहु कृत बाम कपोले, ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। उसका वर्णन समस्त गोपांगनाएं अपने भाव से युगल गीत में कर रहे हैं। युगल गीत ये ठाकुर जी की माधुर्य लीला यहां विराम लेती है। अब तक हम लोग बाल लीला, माधुर्य लीला, ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं का रसस्वादन पान कर रहे थे। युगल गीत के बाद ठाकुर जी की रसमयी लीला, माधुर्य लीलाएं विराम ले लेती हैं। अब यहां से ठाकुर जी की संघर्ष युक्त लीलाएं प्रारंभ होंगी और ठाकुर जी की विचित्रतम जो दैत्य आदियों के वध की लीलाएं हैं। अब देखो ठाकुर जी की बाल लीला, रस लीलाओं में दैत्य असुर आदि आए लेकिन वो भी रस भरे लगते हैं। गुरु परंपरानुगत होना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। मैंने प्रथम दिन भी इस बात पर विशेष प्रकाश डाला था कि जब हम किसी गुरु के अनुगत्य हो जाते हैं
तो गुरु कौन है? भवरोग वैद्यम। शास्त्रों में गुरु को वैद्य कहा। तब पूछा गया ये किस रोग के विशेषज्ञ हैं? ऐसा कौन सा रोग है जिसको ये दूर करते हैं? बोले भव रोग दूर करते हैं। प्रश्न उठा कि यदि किसी को भव रोग हो जाए और उसके जीवन में वैद्य ना आवे तो उसका परिणाम क्या होता है? तो कहते हैं कि जब कोई बीमारी होती है तो पहले आसपास के क्लिनिक वाले डॉक्टरों से पूछ लिया जाता है कि ठीक हो सकती है कि नहीं, और यदि उनसे भी काम नहीं चले क्लिनिक में भी बाद में जाया जाता है। पहले अपने परिवार का ही कोई विशेषज्ञ को, एक ना एक डॉक्टर सा हर घर में होता है। एक बालक कोई ना कोई या एक चाचा ताऊ ऐसे जरूर होंगे जिनको आधी से ज्यादा दवाइयों के नाम पता होंगे, उनको पता होगा कब क्या देना है, कैसे करना है, तो उनके पास हम पहले जाते हैं। और जब पता चलता है कि कहीं भी कोई काम नहीं कर रहा है, 100-500 रुपए में ठीक होने वाले नहीं है, तो फिर लाखों का बिल बनवाने जाते हैं। कहाँ? आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, और लौट के भी आएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जिनको भवरोग हो जाए उनको सबसे पहले चाहिए कि ठाकुर जी ने आप सबको बड़ी सुलभता से गुरुजन दिए हैं, उन गुरुजनों को अपना मान करके सबसे पहले भवरोग का इलाज उनसे करवाओ। और यदि किसी ने भवरोग का इलाज उनसे नहीं करवाया तो उस भवरोग का इलाज कौन करेगा? बोले दंड पाणी एव। दंड पाणी यानी कि दंड कहते हैं डंडे को, पानी मतलब धारण करने वाला। दंड को धारण कौन करता है? यमराज। जिसने भवरोग वैद्य विशेषज्ञ से अपना उपचार नहीं करवाया, फिर उसके उपचार कौन करते हैं? बोले दंड पाणी करते हैं। और दंड पाणी जब करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया से करते हैं। महाराज ऐसा ऐसा वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, जब हमारा शरीर यहीं जल जाता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व यहीं विलीन हो जाते हैं, तो फिर आत्मा के बारे में तो लिखा है कि उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसको कोई जलाता नहीं, उसको कोई भिगवाता नहीं। आत्मा के बारे में गीता में भगवान 2 अध्याय में बोलती चले जाते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। वो कभी शस्त्र से कट नहीं सकती, वो अग्नि से जल नहीं सकती, उसको कोई भिगो नहीं सकता। जब आत्मा ऐसी है तो फिर मरने के बाद आप कहते हैं कि आत्मा ही रह जाती है, शरीर तो जल गया। तो आत्मा को जब कोई कष्ट होता ही नहीं, तो फिर नरक के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, वहां इतना यातना देते हैं, कष्ट देते हैं, वो यातना कष्ट किसको मिलता है? आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं। तब बंधुओं शास्त्रों ने आज्ञा करते हुए बताया कि मानव के जन्मानुसार, उसके कर्मानुसार, उसकी मृत्यु के बाद 5 भौतिक देह तो यहीं जल जाता है। फिर उसकी आत्मा को कर्मानुसार भोग देह या तो भोग देह दिया जाएगा। भोग देह मतलब स्वर्ग में जाते हैं भोग देह को लेकर के। भोग देह कभी बुढ़ा नहीं होता, उसकी कभी मूछें नहीं आती, वो कभी काला नहीं होता, कुरूप नहीं होता, सदैव युवान अवस्था में बना रहता है। स्वर्ग में जितना भोग सके भोग ले यो भोग देह से। और नरक जाने वालों को मिलता है यातना देह। ये यातना देह कैसा होता है? बोले यातना देह ऐसा होता है, कितना भी काटो, कितना भी जलाओ, दर्द तो पूरा होगा लेकिन मरेगा नहीं आदमी। उसको बीच से काट दोगे तो केवल हाथों के बल चलेगा लेकिन मरेगा नहीं। कष्ट पूरा मिलेगा लेकिन मरेगा नहीं। तो नरक जाने से बचना है, यदि दंड पाणी के इलाज से बचना है, तो भवरोग वैद्यम। इस संसार में भगवान स्पष्ट कहते हैं एकादश स्कंद में, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम्
पुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। बहुत अच्छी बात। आत्महत्या किसको कहते हैं? आत्महत्या का तात्पर्य क्या है? वही बात, आत्मा तो मरती नहीं कभी, फिर ये आत्महत्या शब्द कहां से आया? आत्मा की हत्या। भगवान से पूछा गया क्या आत्मा की भी हत्या होती है? शरीर की हत्या तो होती है, लेकिन क्या आत्मा भी मरती है कभी? किसी किसी की आत्माएं भी मरती हैं। तो भगवान मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, बोले हाँ, आत्महत्या भी होती है। कैसे होती है? तब भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। बोले आत्महत्या कैसे होती है मानव की? अत्यंत दुर्लभ इस संसार में एक ही वस्तु है, क्या? मनुष्य जन्म मिलना। हमको मिल गया इसलिए हमको उसका महत्व नहीं पता चलता, लेकिन जो चींटी बनते हैं, कुकर बनते हैं, सूकर बनते हैं, और ये फलाने फलाने जो भी इतने सारे रूप धारण करते हैं, वो हमको देख के कभी कभी सोचते हैं कि हम कब बनेंगे इंसान। आप ये सोचो, मातृ गर्भ, मनुष्य की माता के गर्भ में 9 महीने रहने वाले बालक को कितना कष्ट होता है, जबकि वो माता कितने अच्छे से खाती है, पीती है, ध्यान रखती है, तब भी उस बालक को बहुत कष्ट होता है। सोचो जो सूकर कुकर के गर्भ में बालक रहते हैं, वो कैसे अपने महीने गुजारते होंगे, कितना बुरा समय होता है। भगवान कहते हैं मैं बहुत बड़ी कृपा करता हूं, तब जाकर के मानव को मानव शरीर देता हूं। वो पूरी दुनिया में भटकता रहता है, रो रो करके मेरे पास आकर के कहता है, प्रभु एक बार इंसान बना दो, बस इतना भजन करेंगे आपका कि दोबारा कभी मानव देह में आना नहीं पड़ेगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी छिपकली बने, कभी चींटी बने, कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, कभी हिरण बने, कभी जिराफ बने, कभी शेर बने, कभी चीता बने, सब बने हम लोग। लेकिन हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी के कटघरे में खड़े होकर के खूब प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु एक बार मानव बना के तो देखो मुझको, खूब कथा सुनूंगा, खूब आपका नाम प्रचार करूंगा, खूब आपका भजन करूंगा। भगवान कहते नहीं, अभी तू एक काम कर, मेढक और बन जाके। कर्मानुसार ठाकुर जी हमको घुमाते रहते हैं। जब बहुत प्रार्थना करते हैं तब जाकर के ठाकुर जी कहते हैं चल ठीक है, अब की बार तेरे को ऋण में, लोन में, बैंक से जैसे लोन मिलता है ऐसी लोन में मैं तुझे मानव शरीर देता हूं। बैंक के लोन से चुकती होने के बाद कितनी खुशी होती है, लेकिन वो बाल बुद्धि जाने कैसे कि उस पे एक बहुत बड़ा लोन ये शरीर ही चल रहा है। ठाकुर जी लोन में देते हैं। कैसे देते हैं? मानव जब आत्मा आती है कि मुझे मानव बनाओ, तो भगवान कहते हैं अच्छा मानव बना दूं। बोले बना दो प्रभु। क्या करोगे? बोले खूब भजन करूंगा आपका। अच्छा तब अच्छा भजन करना क्यों जरूरी है? मानव बन के बिना भजन किए काम नहीं चलेगा। क्यों जरूरी है? सुनिए, ठाकुर जी 5 तत्वों को आमंत्रण भेजते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 5 तत्व सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम लोग मिश्रित होकर के एक देह इस आत्मा को प्रदान करो। 5 तत्व कहते हैं हम दे तो देंगे, हमको क्या मिलेगा? हम शरीर बना तो देंगे, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिलेगा? ठाकुर जी कहते हैं तुम ही बताओ क्या चाहते हो तुम? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम बस मई रख दो बज्जे। वाह भैया, खूब खूब। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग।
पंच तत्वों को अधम बताया गया। पंच तत्वों ने ठाकुर जी से कहा कि जिसको देखो हमको अधम बताता रहता है, अगर हम मानव देह बना करके इसको देंगे, मानव देह हम प्रदान करेंगे, उसके बदले हमको पवित्रता चाहिए। जो अति अधम हम पांचों को बताया जाता है, हमको पवित्र करेगा ये मानव, तो हम इसको शरीर प्रदान करेंगे। तब ठाकुर जी आत्मा से कह रहे हैं, सुन रहा है तू क्या कह रहे हैं पांचों? इन पंच तत्वों को पवित्र करना पड़ेगा संसार में जाके, तभी तुझका तेरा लोन चुकता होगा। मानव कहता मैं करूंगा, क्या करना पड़ेगा? बोले तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, संतों के दर्शन करने पड़ेंगे, कथा सुननी पड़ेगी, खूब भजन करना पड़ेगा, और अपना कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म छोड़ दो बाकी सब करो ऐसा नहीं, अपने कर्म का भी निर्वहन करना पड़ेगा। ये सब जब तुम करोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के समय पर जब पंच तत्व आपस में एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे तो वे लोग अपने आप गणना लगाएंगे, हाँ भाई इसने हमको कितना पवित्र किया। यदि तुमने पवित्र किया होगा तो तुमको वैकुंठ मिलेगा, यदि इनमें से एक भी अपवित्र रहा तो फिर इनका लोन ना चुकता करने की वजह से तुमको नरक जाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया ज्यादा? समझ में आई, बुद्धि में गई बात? कहीं पता चली बाउंसर ही निकल गई, कईयों के निकल गई, ये पता है मुझे, लेकिन समझो बात को। ये शरीर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके हमको दिया है, कहने का अभिप्राय केवल इतना है। और ठाकुर जी कह रहे हैं इस शरीर को सद्मार्ग देने के लिए, समय समय पर समझाने के लिए कहां जाना है, कैसे जाना है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, इसको सही मार्ग देने के लिए मैंने गुरु भेजे हैं पृथ्वी पर। अच्छा, गुरु कोई शरीर नहीं है। ये सामने जो श्रीमद् भागवत विराजमान है, श्री भक्तमाल जी हैं, श्री रामचरितमानस हैं, ये सब गुरु हैं। जो इनका पूर्ण रूपेण अध्ययन करके आपको सुना दे, हम उसको भी गुरु मानते हैं। लेकिन वास्तविक गुरु कौन है? गुरु तो यही है, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मयानुकूलेन न भस्मतेरितम, मैं अनुकूल व्यवस्था बन करके फिर तुम्हारे आगे आगे चलता हूं, सब काम बढ़िया होते चलते हैं। मैंने शरीर दिया, गुरुजन दिए, अनुकूल व्यवस्था दी, इन तीनों के मिलने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति ने मृत्यु के बाद मेरी प्राप्ति नहीं की, ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को बंद करके मार दिया। इसको कहते हैं आत्महत्या। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। इसलिए भैया जागो, उठो। केवल गुरु दीक्षा लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। अपने जीवन में श्रेष्ठतम किसी व्यक्ति को मानो, जिसके कही प्रत्येक बात का आप निर्वहन कर सको, इसी को कहते हैं गुरु दीक्षा। बहुत ध्यान से सुनिए। दीक्षा बाद में लीजिए, पहले गुरु से सही दिशा लीजिए। जब तक दिशा आपने ग्रहण नहीं की तब तक दीक्षा का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा। तो गुरु के विषय में हम लोग सुन रहे थे। गुरु होना बहुत जरूरी है। आज भी गुरु पूर्णिमा है और कल भी गुरु पूर्णिमा है, इसलिए कई लोग आज ही पधारे हैं और आज ही
गुरु दीक्षा का भाव मन में ले रहे हैं। गुरु जरूर होना चाहिए।